भगवान करे आपका पैसा वापस। बेटे के लिए जब शादी है मेरी कल परसों की, बेटे के कन्यादान करने की जगह और वो बर्बाद और कर गया हमने। कितना कष्ट का पैसा ले गया, आत्मा दुख है। तड़की शांत को सोते पर मेरा बेटा कितने कष्ट का पैसा ले गया, हमका चंदा गरीबी आदमी का। ये वाले भी प्लॉट था ना इसका, और ये पूरा स्कूल था इसका, ठीक है, और ये वाला भी प्लॉट था। अभी इसके झांसे में हमने डाल दिया, मैंने ये तो पैसा। और मेरी कमेटी था 10 लाख की, पूरे टोटल मिला के 14 लाख था, सारा लेके चला गया। अब मेरे को कह रहा कि 14 तारीख की तुम्हें दे देंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं मीत नगर के शक्ति गार्डन में, और यहां पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां पर रहने वाले देवेंद्र कौशिक, जो पिछले 25 साल से यहां पर रह रहा था, यहां के सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर भाग गया। चूने से मेरा मतलब है कि वो यहाँ के लोगों को झांसा देता था पैसा डबल करने का, और इसीलिए उसने एक चिट फंड की स्कीम खोल रखी थी, लोगों की कमेटियां डालता था। ठीक इसी मकान के अंदर, सर इधर दिखाइए आप, इसी मकान के अंदर, इस मकान पे इस वक्त ताला लगा हुआ है, और जब लोगों ने लगातार 2 दिन इस मकान पे ताला लगा देखा और लोग सकते में आ गए, यहाँ की पास पड़ोस की महिलाओं ने पूछताछ करी तो मालूम करा कि रातों रात अपना मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर भाग गए। तकरीबन 50 करोड़ रुपए का गबन कर ये लोग यहां से भागे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये खाली प्लॉट भी, ये जो भागा है यहां से देवेंद्र कौशिक, ये खाली प्लॉट भी उसी देवेंद्र कौशिक का बताया जा रहा है। 200 गज से ज्यादा जगह है। अब मोहल्ले वाले परेशान हैं, पैसा वसूले तो किससे वसूले। कुछ लोगों के जीवन भर की पूंजी उनके हाथों से चली गई है। कुछ महिलाओं ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ा हुआ था, कई लोगों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पैसा जोड़ा था। लेकिन ये शातिर देवेंद्र कौशिक, जिसकी फोटो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये बड़ी मीठी बातों में लोगों को अपने जाल में फंसाता था, और साथ में इसकी ये महिला जो इसकी धर्मपत्नी बताई जा रही है, ये भी मोहल्ले की जो औरतें थी उनको अपने जाल में फंसाती थी और कमेटी का झांसा देती थी। और उस झांसे में भोले भाले यहाँ के शक्ति गार्डन के लोग आ गए और अपने जीवन भर की जमा पूंजी इसके हाथों गंवा दी। अब ये यहां से लापता है, पुलिस में FIR दर्ज करवा दी गई है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने ये मकान खरीदा है, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि हमने भी इनसे कुछ पैसे लेने थे, यानी लाखों रुपए की रकम लेनी थी, इसके बदले में हमने बाकी पैसे देके इस मकान की रजिस्ट्री करवा ली। अब बीच में मामला क्या है मैं नहीं बता सकता, यहाँ के लोग ही आपको बताएंगे। चलिए यहाँ की जो लोग हैं उनसे आपकी बात करवाता हूं कि किस तरह इस जालसाज ने अपने झांसे में लिया। तो हो जाइए आप भी समझदार, अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कमेटियों का काम करता है, तो कल को आप भी उसका शिकार बन सकते हैं। चलिए मिलवाता हूं इस इलाके के लोगों से। मैं एक और परिवार से आपको मिलाता हूं, इनके साथ भी जालसाजी हुई है। बेटी आपका नाम क्या है? बबली। बबली बेटा, आप कितने पैसे लेकर भागे? हमारे 4 लाख हैं। 4 कमेटी चली गई 2 लाख की, और 2 लाख हमारे से पहले भी ले लिए थे उन्होंने, कम से कम 4 साल पहले। कह दिया था कि कमेटी जैसे छूटेगी तुम्हारी तो हम तुम्हें दोबारा से दे देंगे, अपने जो कमेटी आएगी तो दोबारा से हम तुम्हें पैसे दे देंगे, ऐसे बोल रहा था। लगता है आपने से डाली थी जी। आपका चेहरा बता रहा है, क्योंकि आपके घर में भी इस बात को लेकर गृह क्लेश हुआ है। जी, मैंने भी खुद उन्हें मना करी थी कि 4 लाख रुपए मत दो उन्हें, क्योंकि ब्याज जो उन्हें पैसे देते थे वो ब्याज पे देते थे। कहते थे कि हमें पैसे दे दो और हम तुम्हें ना दोबारा से दे देंगे पैसे, कुछ इन्वेस्ट करते थे वो। इनका घर मैं बता दूं, इनके घर के बिल्कुल जस्ट सामने है एक मकान छोड़कर। हाँ जी। और अपने पड़ोसी तक को नहीं बख्शा इन्होंने। कहते डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन अपने सामने रहने वाले पड़ोसी को भी इन्होंने डस लिया। सबने, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। ऐसा आदमी मैंने, क्योंकि उन्होंने सब ठगा है, एक को नहीं ठगा, पूरे परिवार पूरे मोहल्ले को ठगाया उन्होंने, और इतना ठगाव करा उन्होंने। ऐसा आदमी सुखी नहीं रहेगा।
कितना कष्ट का पैसा लेके आत्मा दुख है। तड़की जा शांत को सोते पर आवा मेरा बेटा कितने कष्ट का पैसा देगा हमका ज्यादा गरीबी आदमी का। बोलो यहाँ से कह रहे 2 लाख रुपए हमें चाहिए अभी कि हमें तो ये परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है, आके तुरंत ही पैसे ले जावे थे वे। यानी जिन व्यक्तियों की कमेटियां निकलती थी उनको फिर झांसा देते थे कि आप हमें पैसा दे दो, हम इस पे आपको उचित ब्याज देंगे। बहुत बड़ा गोरख धंधा बना रखा था। बहुत सी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं। बहन जी, आपने भी इनके पास कमेटी डाल रखी थी? 10 लाख की। 10 लाख की। तो अब कितनी रकम आप इनको दे चुके थे? पूरी होने वाली थी बस 1-2 महीने में। एक आध महीने में पूरी होने आपको वाली। कैसे मालूम पड़ा कि ये यहाँ से मकान बेचकर भाग गया है, लापता हो गया है? सब कुछ जैसा और भी आवा थे लेने वाले, अब यहाँ हमारी कमेटी लेनी है तो देने वाले आवा। जब पता पड़ा, भीड़ भाड़ देख के जब पता चला। आपने पुलिस में FIR करवा दी है? करवा रखी है, क्यों नहीं करवा रखी है। पुलिस वाले क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? कुछ ना दे रहे हैं, तो देखेंगे कार्रवाई करेंगे, बस ऐसे कह रहे हैं। मतलब पुलिस वाले कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। देर सवेर ये गिरफ्त में आ जाएगा। एक सज्जन भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आप खड़े? मेरा नाम ऋषि तोमर है। ऋषि जी, क्या आपने भी ये जो देवेंद्र कौशिक बताया जा रहा है, इनके पास कमेटी डाल रखी थी? जी, डाल रखी थी। कितने लाख रुपए की? हमारी एक 1 लाख की थी, एक 5 लाख की थी। एक लाख की, 5 लाख की। जी। अब आपकी दोनों कमेटियों के पैसे लेके ये भाग गए? जी। पूरी होने वाली थी कमेटी। तो आपने बीच में कमेटी क्यों नहीं उठाई? यही इंतजार करते रहे आपके हमारी लिए? बेटे की शादी थी फरवरी में, उसी की रिगार्डिंग के हम लोग दिसंबर में ले लेंगे, जनवरी दिसंबर में। मतलब दिसंबर जनवरी में आपकी बेटी की शादी थी? जो फरवरी में। देखिए, ये व्यक्ति जिनकी पुत्री का विवाह था, पूरा जीवन एक व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह के लिए जमा पूंजी जोड़ता है और रातों रात एक व्यक्ति जालसाज शातिर कहूंगा लोगों के पैसे लेके भाग जाता है। और भी यहाँ पर बहुत से। तो अब आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? पुलिस में कल सारे लोग गए थे, तो SHO साहब से, DCP साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड का मामला है, तो इसमें जो भी चीज़ होगी उसमें आपको क्या कहते हैं EWS मंदिर मार्ग पे है, वहाँ पर आपकी रिपोर्ट पहले जाएगी। तो वहाँ से जो भी निर्देश आएंगे हमारे को, या जिनके लोगों के पास वो चेक वेक देखे गए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखी है, क्योंकि वो ज़्यादातर कैश ही का काम करता था। तो जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन जिन्होंने कर रखी है कि उस, और जो चेक है वो आप उनको डालो, देखते हैं वो बाउंस होता है कि पास होता है। अगर बाउंस होता है तो उस 138 के अगेंस्ट उसके ऊपर FIR लॉगिन की जाएगी, फिर केस हम लोग उस पर डाल सकते हैं। देखिए, ये हमारे देश का संविधान है। ऐसे मामलों में 420 का केस लगता है और बहुत ढुलमुल एक धाराएं हैं कि आदमी थोड़े समय बाद ही बाहर आ जाता है। कोई गंभीर धाराएं उन पे नहीं लगती जैसे और केसों में लगती हैं, 376 में या मर्डर केस में। लेकिन 420 केस में ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी 420 करता है, करोड़ों का गबन करता है, 2-4 महीने में वो जमानत पे बाहर आ जाता है। कुछ और आप बता सकते हैं बहन जी? जी, मेरा भी था 14 लाख था। 14 लाख? 14 लाख, हाँ। वो सोसाइटी मेरे से कहा चलो तुम्हारी सोसाइटी खुलवा देते हैं। सोसाइटी खुलवा कर उसमें 100 पैसे ले लिया और वो अपने पास ही रखा था, वो भी लेके चला गया। और मेरी कमेटी था 10 लाख की, पूरे टोटल मिला के 14 लाख था, सारा लेके चला गया। अब मेरे को कह रहा कि 14 तारीख की तुम्हें दे देंगे। 14 तारीख को। और ये मकान बेच के कब भागे यहाँ से? मकान तो 16 तारीख के भागा ये बेच के। 14 तारीख का आपसे वादा करा और 16 तारीख को ये मकान बेच के हाँ, भाग गए। बाद में पता लगा जब कमेटी वाले आए, फोन करे, तो बाद में पता लगा कि ये यहाँ से खाली करके चला गया, बेच के मकान चला गया। अब ये नहीं पता कि कहाँ गया, ये नहीं पता। तो आप लोग इनके झांसे में आ कैसे जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ गए वो कि- बताइए, आके खड़े हो क्या बताइए? आप ये बैठ के ये बताइए। वाले भी प्लॉट था ना इसका, और ये पूरा स्कूल था इसका, ठीक है। और ये वाला भी प्लॉट था। अब इसके झांसे में हमने डाल दिया। मैंने ये तो पैसे वाला है। आपको होगा ये करोड़ोपति है, 200 गज का प्लॉट है, मकान है बड़ा। मकान हमें क्या पता, कोई चुप चुप अंदर अंदर ये काम कर रहा है। और इसकी लेडीज और इसके बच्चे आते थे मेरे पास, आपत्ति नहीं आया एक बार भी, वही आते थे। और ये सोच रहा है ना कि मैं किसी भी कोने में घूमे, उसी कोने में से निकाल के ले आएंगे, आराम से नहीं बैठेगा। ये सोच रहा है कि हम आराम से बैठ कर खा लूंगा मैं बच्चों को लेके। ये ना जाने वो पता नहीं कैसे कैसे उसका पैसा निकलेगा, ये ध्यान रखना वो। और कहीं से भी निकाल के लाएंगे हम, चाहे कैसे भी लाए मैं। और इसी तरह में लगे हुए हैं। कब तक अंदर बैठेगा वो, कितने दिन अंदर बैठेगा, कितने दिन खाएगा पैसों को, ये नहीं जाने वो। और जिस दिन भी मिल गया ना, उसके गले मान पकड़ के गली में मारूंगी और बीच खींच के लाऊंगी। मेरा भाई भी विधायक है, ये ना सोचे वो, मैं विधायक की बहन हूँ, और वहीं से निकलवा लूँगा। अभी तो मैं देख रही हूँ कि ये आराम से पैसे दे रहा है या नहीं, है मिलता है या नहीं, फिर मैं लाऊंगी उसे निकाल के, कहीं से भी लाऊं चाहे।
आपको उम्मीद लगती है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, जैसे उसका प्लॉट वगैरह पड़ा हुआ है? अरे मिल नहीं, उम्मीद तो गई नहीं, बेच प्लॉट भी दिया कहाँ से, सब बेच दिया, चोरी चोरी सारा सारा बेच दिया। ये पता नहीं कब से इंतजार करे पड़ा है ये सर ने। जिस दिन भी गया ना, उसे एक दिन भी पहले पैसे लेके गया मुझसे, 6 लाख रुपए लेके गया उस दिन भी। अब बेटे को भेजती थी औरत, उसकी पैसे लेके कहते कि गली में मत बताना किसी को, तुम्हारी हमारी कमेटी पड़ रही है। गली वाले जलते हैं हमसे, क्या कमेटी डालता है ये। देखिए शातिर दिमाग देवेंद्र कौशिक किस तरह से लोगों को झांसे में लेता था। जो कमेटी डालता था उसको कहता था कि दूसरे व्यक्ति को ना बताएं, लोग आपसे जलते हैं। और ये देखकर हैरान हो जाएंगे आपने इतने लाखों कमेटी कैसे डाल रखी है। लोग इसी भरोसे पर थे कि इधर सामने बहुत बड़ा उसका एक आलीशान मकान है, 200-250 गज का इधर प्लॉट है, तो जाएगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन इस शातिर के दिमाग में शातिराना चाल चल रही थी। रातों रात इसने दोनों मकान और प्लाटों का सौदा करा और लोगों के 50 करोड़ के करीबन, जैसे बता रहे हैं 10 लाख कोई व्यक्ति बता रहा है, 20 लाख कोई बता रहा है, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत लोग थे जिनके ये पैसे लेके भागा हुआ है। लेकिन ऐसे मामलों में बहुत कमजोर धाराएं हैं। कितने दिन बैठ के खा लेगा, इसके ब्लड निकलेगा, इसके बिस्तर में रखेगा, ये सही तो देखिए आपके मन की पीड़ा है, आप बद्दुआ दे रही हैं, लेकिन भगवान करे आपका पैसा वापस। बेटे के लिए जब शादी है मेरी कल परसों की, बेटे के कन्यादान करने की जगह और वो बर्बाद और कर गया हमें, बताओ। देखिए इनकी बेटी की शादी है थोड़े दिनों बाद, और जिस बेटी की शादी हो, माँ के दिल पर क्या गुजर होगी आप समझ सकते हैं। तो मैंने उसे बताया भी था कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कमेटी दे देना। कह रहे नहीं पूरी दूंगी, तुम्हारी कमेटी पूरी दूंगी, तुम चिंता ना करो, पर गली में मत बताना किसी को कमेटी है तुम्हारी हमारे पास तुम्हारी। बताओ, अब मने भी कर रही है। मेरे को तो शक तो तभी हो गया था जब इसने यही बोला था। और कोई है जिसके साथ ऐसा, बताइए। 22 लाख रुपए मेरा, 10 लाख मेरे भाई का और 10 लाख मेरा था। 2 लाख रुपए की मेरी मम्मी ने जो कमेटी गिरी थी, जो खत्म हो चुकी है। मेरी मम्मी अभी जनवरी में खत्म हुई है। वो कमेटी मिली 16 तारीख को मुझे सुबह मिली थी और ये कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे 20 तारीख को दे दूंगी। लेकिन जब मैं तारीख पे से वापस आई तो यहाँ पता लगा कि वो फरार हो चुकी है और मुझे उस पैसे का प्लॉट लेना था अपना। ऐसे में आपके दिल पे क्या गुजरी है? बहुत दुख हो रहा है मुझे, इतनी मेहनत से मैंने पैसा जोड़ा था। मेरे हस्बैंड का वहाँ से डिवोर्स का पैसा आया था, वो तक पैसा मैंने यहाँ लगाया है और वो सारा पैसा लेके फ्रॉड हो गया। और 20 तारीख का मुझे टाइम दिया था कि 20 तारीख को हम पेमेंट कर देंगे। अब तक कोई पेमेंट नहीं हुई है मेरी। आप सोचिए, किसी भी व्यक्ति की कोई छोटी रकम नहीं थी। किसी के 15 लाख, किसी के 12 लाख, किसी के 5 लाख, किसी कहीं के तो 20-20 लाख रुपए, सैकड़ों लोगों के पैसे लेकर ये भागा है। रकम तकरीबन बताई जा रही है, अनुमानित जो है 50 करोड़ रुपए यहां से लेकर भागा है। और ये शातिर आखिर कहां छुपा होगा? पुलिस को सख्ती से विवेचना करनी चाहिए और ऐसे जाल साजों का पर्दाफाश करना चाहिए। मैं वीडियो के माध्यम से लगातार वीडियो में इसकी तस्वीर आपको दिखाता रहूंगा। अगर आपके आस पड़ोस में भी ये व्यक्ति अगर नजर आता है, आप आइए, बताइए। आप, ये देवेंद्र कौशिक इसका नाम है और इनकी मिसेज का नाम ये बता रहे हैं अभी सर्च कर। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? जी सर, सुनीता कौशिक है जी। पति का नाम देवेंद्र कौशिक और पत्नी का नाम, जो जाल साजी में लिप्त थी अपने पति के काले कारनामों में, उसका नाम सुनीता कौशिक है। मैं दोनों की वीडियो फोटो फ्लैश कर रहा हूं वीडियो के अंदर। आपका कर्तव्य बनता है ऐसे जालसाज को पकड़वाने के लिए। जी आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? सर हमारी भी 2 कमेटी पड़ी थी 3-3 लाख की और 13-13 महीना भर चुकी थी। तो 2,95,000 रुपये मेरे भी हैं। तो कई सालों से वो रह रहे थे, तो लोगों को विश्वास जीत रखा था उन्होंने। तो उसी के भरोसे सारी पब्लिक जो भी काम कर रही थी, ये उनके भरोसे ये एक दिलासा दे रखा था उन लोगों को कि भैया, और टाइम पे पेमेंट कर देते। ऐसी बात भी नहीं कि लोगों को विश्वास जीत के जहर दे दिया गया है। कल तक ये लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ आदमी को सांत्वना आ जाती है। आज ये लोग रो नहीं रहे हैं, बिलक नहीं रहे, लेकिन इनके मन में जो पीड़ा है उनके चेहरों से उजागर हो रही है। किसी की बेटी की शादी थी, किसी ने प्लॉट लेना था और किसी ने गाड़ी लेनी थी। अपने सपनों का आशियाना हर कोई सजाना चाहता है, लेकिन उनके आशानियों को किस तरह से इस व्यक्ति ने, देवेंद्र कौशिक ने चूर चूर कर दिया। ऐसे शातिर जालसाज को मैं एक बार फिर कहूंगा, इस वीडियो में उसकी लगातार मैं फोटो फ्लैश कर रहा हूं। अगर आपको कहीं भी नजर आए तो इसको
थाना ये ज्योतिनगर पड़ता है, ज्योतिनगर थाने में इसकी सूचना दें। सूचना दी है, सूचना पर वहाँ पे कोई देने पर सुनवाई लोग नहीं ये की जो गई है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि आपको उचित इनाम भी मिलेगा। इनाम के लालच में नहीं, एक मानवता के नाते इसकी सूचना ज्योतिनगर थाने में अवश्य दे। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, मन कल गए थे हम थाने में, बट उन्होंने भी यही कहा है कि इलीगल है, तो आप लोगों को ऐसे इस तरह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि 420 और 303 की धारा तो लगी सकती है, नॉर्मल ही है। तो इसके बीएफ पे हम वहाँ फिर डीसी ऑफिस भी गए थे सादरा। इसी चीज का तो ये जालसाज फायदा उठाते हैं कि बहुत कमजोर धाराएं हैं, इसमें कोई पुख्ता आपके पास सबूत नहीं है, लेन देन का रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और है। इसी बात का ये फायदा उठाते हैं। जी जी सर, यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है सर। इसी तरह से ये जालसाज भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं और उनकी जीवन भर की जमा पूंजी लेकर फरार हो जाते कम हैं। से कम 30-40 करोड़ का फ्रॉड किया गया जी, है। आप तो 30-40, कुछ लोग 50 करोड़ का बता रहे हैं। मैं अंदाजन मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप इसको पकड़वाइए, शातिर को। इलाके के लोग आपको उचित इनाम देंगे और दिल से आपको दुआएं भी देंगे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, शक्ति गार्डन, मीत नगर से। जय हिंद, जय भारत।